बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, हमने यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 19 को टू बी कंटिन्यू किया था और हमने जनरल एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई थी। देन हमने इनको लेजर के अंदर पोस्ट किया था। अब हम जो है वर्कशीट जो है ना हम देखते हैं बनाते हैं कि वो कैसे 6 कॉलम जो है ना उसको मैं तो खैर उसको रिगार्डेड एज ए वर्कशीट है मेरी जो है ना जो मैं बना रहा हूँ। लेट्स डू इट। इसको मैं रब करता हूँ और रब करने के बाद अच्छा जी, पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे वर्कशीट का। ठीक है, स्प्राइट के फॉर्मेट बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मकसद ये होता है और डेफिनेटली मेरी एनर्जी भी लगती है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो प्लीज़ हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, लाजिम है उसके ऊपर कि वो जो है सब्सक्राइब करे। ठीक है, अगर किया नहीं है तो। ज़्यादा लोगों ने नहीं किया हुआ है, पढ़ के चले जाते हैं यार। ओके, लेकिन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स कि आएँ ज्वाइन करें, पढ़ें यहाँ से। सही है, ओके। तो मैं जो है इस वजह से बार बार ये बनाता हूँ वर्कशीट फॉर्मेट कि आप लोगों को जहन में बैठ जाए। एक चीज़ जब जहन में बैठ जाती है ना तो फिर वो निकलती नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आओ मेरे नाल, ये हो गई वर्क शीट। ठीक है, और यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये होगी आपकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। इसके जो है आपके 2 कॉलम बनेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के। आपने 2 कॉलम बनाने, एक राइट का क्रेडिट और लेफ्ट का डेबिट। ठीक है, और फिर अगेन आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया। यहां पे आपने 2 कॉलम बनाने एडजस्टमेंट्स के, और एज इट इज एडजस्टमेंट के 2 कॉलम बन जाएंगे, एक क्रेडिट राइट साइड का और एक डेबिट लेफ्ट साइड का। ठीक है, इन कॉलम्स में ये वाली एंट्रीज आएंगी। सही है, अच्छा ये आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। एंड लकीर को मैं अभी बंद करके सही करूँगा। ये आ गया आपके पास ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस के भी 2 कॉलम बन गए। ओके, एडजस्टमेंट के थोड़ा सा चौड़ा हो गया ये, इसको मुझे छोटा करना है क्योंकि मुझे इधर जगह चाहिए होगी। अच्छा जी, इसके भी मेरे पास राइट का क्रेडिट और लेफ्ट का डेबिट। यार मैं इसमें वो डाल दूँ और नो जस्ट इसको आपने ऊपर से मिला दें।
टिडी टिडी टिडी, यार ये एकदम तिरछा हो जाता है। ठीक है, ये आपका ये बन गए 6 कॉलम्स बन गए। ये जो कॉलम होगा दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर्स। और ये आपने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको मैंने यहाँ से यूँ कर दिया लाइन, ये आगे खींच देना। ठीक है, ये लाइन मैंने थोड़ा सा ये पतली हो गई असल में, कोई बात नहीं, अब हो गई सो हो गई। ओके, ये फॉर्मेट बन गया जिसे आप कह लीजिए 6 कॉलम वर्कशीट का। अभी मैं रोक के इसमें ज़रा इंक डालूं और फिर लाइनें खींचता हूँ मैं। जी, तो इसकी लाइनिंग मैंने बहुत मुश्किल से सीखी है यार जो है, क्योंकि स्केल तो है नहीं इतना जो है ना खींचने में। तो बहरहाल इट्स क्वाइट एनफ के थोड़ी बहुत तो सीधी आ गई, जो पिछली जो लेक्चर्स में बनाई हैं यूं यूं टेढ़ी जो है ना वो थी। चलिए जी, अब हम फिगर्स को पुट करते हैं फटाफट जो है। पहली जो है, अब इसको क्या हो गया, कैश 96,000। ओके, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, यानी कि सन्ड्री डेटर्स मीन्स अकाउंट रिसीवेबल कितने जनाब, 3,30,000। ओके, ये मैं यहाँ पे एक डाल नहीं रहा, असल में जगह छोटी है ना तो फिर ऊपर नीचे मिक्स आएंगे। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज ये होगी ओपनिंग 2,40,000। देन ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज 18,000। ओके, थोड़ा ऊपर नहीं हो गया, हाँ ये होगा। ओके, फिर ऑफिस इक्विपमेंट ऑफिस इक्विपमेंट 2,10,000। राइट, परचेजेस 5,10,000। सही है। सैलरीज एक्सपेंस 39,000। देन फिर ये ऊपर घुस गया, अरे यार ये है 39,000 परचेजेस 5,10,000। ओके, फिर है सैलरीज हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस 24,000 रुपये। उसके बाद ये मैं ट्रायल बैलेंस उतार रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जो सवाल में ट्रायल बैलेंस दी हुई हैं, जो बैलेंसेस दिए मैं उनको पुट कर रहा हूँ मैं, नथिंग। रेंट एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस 18,000। ओके, ये सारे डेबिट मैंने लिख लिए। अब आया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसे हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं, 45,000। ओके, फिर है सेल्स
9,90,000, ओके। फिर परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 30,000। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और चूँकि ये आपके परचेजिस को रिड्यूस करता है, और परचेजिस हमेशा डेबिट होती है। जब डेबिट को कोई चीज़ रिड्यूस करेगी तो वो क्रेडिट होगी, तो ये क्रेडिट होते हैं। इसी तरीके से परचेज डिस्काउंट होता है, वो क्रेडिट होता है। कैपिटल 4,20,000, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास, आपने इसको कर दिया टोटल। टोटल जब आप किया तो ये हो गया 14,85,000, ठीक है। 14,85,000, 14,85,000। अभी हम चेक भी कर लेते हैं। देखें, एक बात याद रखिएगा, मैं जो है यहाँ पे इसको इस वजह से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी आप जो है ना बच्चे हैं, नया नया कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप जब एडजस्टमेंट्स यहाँ से डालना शुरू करें तो इधर पोस्ट कर दें। इस वजह से इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और लकीरों को भी लेके नीचे नहीं गया। अगर ये प्रैक्टिस आप बना लेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी, वरना ये हो जाती है गलती, ठीक है ना। तो बड़ों बड़ों से गलती हो जाती है इस टाइप की, ये जो है ना एडजस्टमेंट डालनी आती है और यहाँ पे लिख के चले गए और पूरा सवाल जो है ना आउट हो जाता है। इस वजह से इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ कि यहाँ पे जब एडजस्टमेंट आप डालेंगे तो एंट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता, आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि लकीर ही नहीं है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे क्या आएगा, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो गई एडजस्टमेंट्स आपकी, तो यहाँ पे पोस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि लकीर ही नहीं है, यहाँ से आप पोस्ट करेंगे। अब एडजस्टमेंट जो है आपने लिखना शुरू कर दी। इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्या इंश्योरेंस एक्सपेंस ऊपर है? नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप खोलेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, आपने ओपन किया, ये डेबिट होगा, ठीक है। कितना है? 4,500 से ये आप डेबिट करेंगे, एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट 4,500 से डेबिट किया और प्रीपेड इंश्योरेंस को आपने क्रेडिट दे दिया। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। 4,500 से, ठीक है। तो आपने पहली जो है एडजस्टमेंट पोस्ट कर दी, ओके। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऊपर ट्रायल बैलेंस में तो होगा नहीं, अगर ट्रायल बैलेंस में है तो मतलब वो एडजस्टेड है, तो ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है ट्रायल बैलेंस में? नहीं जी, वो भी नहीं है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कॉलम भी जो है लेजर नहीं बना हुआ, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। तो दोनों आपको बनाने, आपने दोनों बना लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका? इक्विपमेंट का, हाँ, इक्विपमेंट। ओके। और हाथ के हाथ जो है आपने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी बना लिया और ये इक्विपमेंट, ठीक है।
डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेबिट कॉलम में लिख लिया आपने 27,000। नंबर 2, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्रेडिट लिख लिया आपने 27,000 से, यह है 2। ठीक है। अब उसके बाद सैलरीज तीसरी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट है और सैलरीज पेएबल क्रेडिट है। क्या सैलरीज एक्सपेंस है? यस, ये रहा सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज पेएबल है? नहीं है, सैलरीज पेएबल हो नहीं सकता, लेकिन रिमेंबर सैलरी पेएबल भी हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है। तो अब जो है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 3,600 से, तो आपने सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर दिया 3,600 से, ये है नंबर 3। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस में डेबिट कर दिया और सैलरीज एक्सपेंस का आपने नया अकाउंट खोला। नया अकाउंट इस वजह से खोलना पड़ रहे हैं कि ऊपर जो है आपके जो है अकाउंट में बैलेंस नहीं है, मतलब लेजर नहीं बने हुए, तो इस वजह से नीचे आप खोलते चले आ रहे हैं। 3,600 पेएबल क्रेडिट हो गया ये, और ये नंबर 3, राइट। उसके बाद नंबर 4, प्रीपेड या एडवांस रेंट और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट दे रहे हैं। क्या रेंट एक्सपेंस है? बिल्कुल रेंट एक्सपेंस तो है। क्या है प्रीपेड या एडवांस रेंट है? नो, नहीं है, तो वो मुझे खोलना पड़ेगा। ओह, कहाँ घुस गया? ये है सैलरीज। ठीक है, प्रीपेड या कोई सा भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल ना कीजिएगा। ठीक है, या आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं मैं। रेंट, प्रीपेड या एडवांस रेंट डेबिट हुआ 1,500 रुपये से, या आपने डेबिट कर दिया 1,500 से, नंबर 4। और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट किया। रेंट एक्सपेंस कहाँ है? हियर, इसको आपने क्रेडिट दे दिया, कम कर दिया 1,500 रुपये से, है नंबर 4। क्या यही थी? एक्सपेंस को कम कर दिया, सही है, क्योंकि एक्सपेंस कितना था? 16,000। उन्होंने कहा था रेंट एक्सपेंस जो है, कहाँ गया भाई? रेंट एक्सपेंस जो है वो है 16,500। तो अब जब 18 में से 1,500 कटेंगे तो यहाँ रेंट एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 16,500। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब सप्लाईज एक्सपेंस, क्या यहाँ पे सप्लाईज एक्सपेंस है? नो, सप्लाईज एक्सपेंस नहीं है, ओपन करना पड़ेगा। आपने ओपन किया, सप्लाईज एक्सपेंस को आपने क्या किया है? डेबिट किया है। क्रेडिट क्या कर रहे हैं? ऑफिस सप्लाईज को, एसेट को क्रेडिट दे रहे हैं। क्या ट्रायल बैलेंस में है? यस, ट्रायल बैलेंस में ये रहा ऑफिस सप्लाईज, इसको कर रहे हैं आप क्रेडिट, कम कर रहे हैं, तो आपने इसको कम कर दिया 6,000 से, यह है 5। एंड देन आपने क्या किया? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का आपने अकाउंट यहाँ पे नीचे खोल दिया, और खोलने के बाद आपने क्या किया? लकीरें खींच ली नहीं, मेरा मतलब है लकीरें नीचे तक ले गए। ओके, अच्छा जी। और सप्लाईज कितना भाई? 6,000 रुपये। ये है आपके पास 6,000, ये हो गई नंबर 5। ठीक है,
ये आ गया, ये आ गया। अभी यार टोटल करके देखते हैं 42,900, क्योंकि ये तो पहले मैंने किया हुआ था 42। ये 4 कैसे लिख दिया? 42,900, 42,900, ठीक है जी। ये आपने कर लिया। अब पहले टोटल कर लूँ मैं, कि पता चला कि आखिर में जो है ना भाड़ा फूटा। अच्छा जी, पहले ये करते हैं। 96, 330, 240, 18,000, 2,10,000, 5,10,000, 39,000, 24,000 और 18,000, 14,85, ठीक है। देन 4,50,000 प्लस 9,90,000 प्लस 30,000 एंड प्लस 4,20,000। कुछ गड़बड़ हो गई बेटा बस, हैं? 45,000 प्लस 9,90,000 प्लस 30,000 और प्लस 4,20,000, 14,85,000, 14,85,000, 14,85,000 ये टैली है। और 3,600 डेबिट का कॉलम का टोटल करेंगे, प्लस 4,500, 27,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000, 42,600। क्रेडिट साइड का टोटल 6,000, 4,500, 1,500, 27,000 एंड 3,600, 42,600। आपने टोटल आपने करके देख लिया, टोटल टैली है। ओके, क्योंकि सबसे बड़ा मसला होता है कि लिखने में हो सकता है कि जो है ना आपने फिगर आगे पीछे कर दी हो, तो टोटल यू मस्ट, सही है। और अगर कोई फिगर आगे पीछे मैंने कर दिया तो खुद कर लेना उसको, सवाल को सही, मेरे में मत नहीं है। अच्छा जी, अब जो है ये कैश, अब मैंने ट्रायल बैलेंस की यहाँ पे लिख लिया मैंने। इसका क्या हो गया? ठीक है, ट्रायल बैलेंस के मेरे पास लेजर उतार लिए, उनके बैलेंसेस ले लिए। फिर एडजस्टमेंट मैंने कर ली, और एडजस्टमेंट के नीचे मैंने वो लेजर लिख लिया जो कि जो आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिए गए थे, ये मैंने लेजर बना लिए और इनके बैलेंसेस लिख लिए। नाउ इन तमाम प्लस माइनस करने के बाद अब मैं बनाऊंगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ठीक है, फटाफट बनाते हैं। तो आओ मेरे नाल। 96,000 डेबिट कैश, उसके बाद 3,30,000 अकाउंट रिसीवेबल, फिर मर्चेंडाइज 2,40,000, फिर ऑफिस सप्लाईज 12,000, फिर ऑफिस इक्विपमेंट 2,10,000, फिर परचेजेस 5,10,000, सारे डेबिट लिख लें। सैलरीज एक्सपेंस ट्यूं ट्यूं कितना है, यहीं देख लो ना, अरे कहाँ गया? सैलरीज एक्सपेंस आपने कितना है? 42,600, उसके बाद 19,500 प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया। ठीक है, 24,000 डेबिट बैलेंस था, 4,500 क्रेडिट हुआ तो 19,500 रह गया। 18 में से 1,500 गया तो 16,000
ये क्या था भाई? 1500 क्या, कितना है? एक सेकंड, ये क्या है? रेंट, रेंट कहाँ है? 1500 है ना रेंट? ठीक है, 1500 या 1800 यार, एक सेकंड यार, मैं इसे चेक करता हूँ, एक मिनट। हाँ, 16,500, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,000 रुपये क्रेडिट में लिख लिया आपने। सेल्स क्रेडिट में लिख लिया आपने 9,90,000। उसके बाद परचेज रिटर्न अलाउंस क्रेडिट है 30,000, ये लिख लिया आपने क्रेडिट में। देन कैपिटल 4,20,000, ये आपने लिख लिया क्रेडिट में। एंड अब ये रह गया इंश्योरेंस एक्सपेंस, आपने डेबिट कर दिया 4,500 से। डिप्रिसिएशन 27,000 से डेबिट कर दिया। अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन आपने क्रेडिट दे दिया 27,000 से, क्रेडिट दे दिया आपने, कंट्रोल एसेट है। उसके बाद सैलरीज पेबल 3,600 से, ये आपने क्रेडिट दे दी। उसके बाद प्रीपेड एडवांसमेंट 1,500, ये आपने दे दिया। देन सैलरीज एक्सपेंस 6,000 रुपये है। सप्लाईज एक्सपेंस नॉट सैलरीज, सप्लाईज एक्सपेंस 6,000 रुपये से आपने क्रेडिट दे दिया और आपने इसको टोटल किया तो टैली होना चाहिए। अभी करते हैं। अब देखिए, मतलब हालांकि मैंने सवाल किया, सवाल करने के बाद मैं अपनी एरर बता रहा हूँ, तो इस वजह से आप भी कर सकते हैं। सवाल में जो है था 1,500 रुपये था, ये ना इधर, ये इधर 1,500 रुपये था, और मैंने इसको जो है जब मैंने हल किया तो मैंने 1,800 कर दिया। गलत नहीं हुआ, गलत इस वजह से नहीं हुआ कि 1,800 रुपये से मैंने इसको क्रेडिट किया और 1,800 रुपये से मैंने डेबिट कर दिया। ट्रायल बैलेंस ओके, बैलेंस शीट ओके, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम था, लेकिन फिगर गलत थी। वो तो इत्तेफाक से मैंने ये देख लिया कि क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है आपको एरर पे कंट्रोल करना सिखाता है, ये जो वर्कशीट है। इसके बावजूद भी गलत हो जाती है, तो भी बहुत तरीके से आपने ये बनानी है एडजस्टमेंट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट गलत बनाओगे ना, गलत अमाउंट से, टैली हो जाएगा सब कुछ। 15,600 15,15,600। अब इसको जो है टैली टोटल कर लेते हैं फटाफट। ये हो गया जनाब 96, तीन ओह भाई यार, 96 प्लस 330, 240, 12,000, 2,10,000, 5,10,000, 4,26,000 नहीं है, 42,600 है। आप देख रहे हैं कि मैं भी गलती कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में। 42,600, 19,500, 16,500, 4,500, 27,000, 1,500 और 6,000। 15,15,600 टोटल आ गया 15,15,600। 45,000, 9,90,000, 30,000, 4,20,000। अब 4,20,000 को 42,000 लिखा था मैंने। 4,20,000, 27,000,
3,600, 15,15,600। ठीक है, तो अब आपका जो है यू आर कॉन्फिडेंट कि आप जब बनाएंगे बैलेंस शीट जो है वो इंशाल्लाह टैली होगी, गड़बड़ नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली है। ओके, तो ये हमारे पास एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब मैं ये मिटा के यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो है मैं बनाता हूँ फटाफट। मैं रोक रहा हूँ, सही है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले ज़ाहिर आपको मालूम है कि सेल्स आती है, राइट। अब यहाँ पे सेल्स में कोई सेल डिस्काउंट नहीं है, कोई भी सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है, या आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने वो बना रखी है वर्कशीट, वहीं से आपने चेक कर लिया। सेल्स 9,90,000 रुपया, ये आपने यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख ली 9,90,000 रुपये, ये हो गई जनाब। उसके बाद जो है, क्योंकि ये नेट सेल है, यही सेल जो है वो नेट है, इसमें से लेस कर दिया आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसकी एक आपने हेडिंग बना ली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला जो होता है वो ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग मर्चेंडाइज। ये पहली इंफॉर्मेशन होती है, कितनी है, 2,40,000 रुपये। ये आपने आउटर कॉलम में लिख लिया है, मतलब मिडिल कॉलम में और नॉट आउटर कॉलम, 2,40,000 रुपये। दिस इज़ योर आउटर कॉलम। अच्छा, ये आपने लिख लिया। ऐड क्या करेंगे इसके अंदर, ये आपको मालूम है, इसमें करते हैं हम नेट परचेजेस। ओपनिंग मर्चेंडाइज में हमेशा नेट परचेजेस ऐड होती हैं। नेट परचेजेस का मतलब ये है कि जो ग्रॉस आपने परचेज की हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, इसके अंदर से में ऐड होगा कोई ट्रांसपोर्टेशन हुई है, या कार्टेज आपने दिया है, या आपने कोई और ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटी दी है, सेल टैक्स दिया है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें दी हैं, तो वो ऐड होती हैं। और फिर उसमें से हम माइनस कर देते हैं, कोई परचेज रिटर्न हुई है, परचेज डिस्काउंट हुआ है, या ड्राइंग हुआ है। ये माइनस करने के बाद हमारे पास फिगर आ जाती है नेट परचेजेस की। ये काफ़ी दिन से दोहराया नहीं था, इस वजह से मुझे इसको रिपीट किया है। अच्छा जी, इस रिपीट की वजह से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अच्छा, ये हो गया मेरे पास। मैंने कहा परचेजिस मेरे पास कितनी थी जनाब, 5,10,000, यहाँ कहीं होगा, ये रहा 5,10,000। 5,10,000 मेरे पास इन कॉलम में आ गया। ठीक है, और कोई चीज़ ऐड हुई है इसके अंदर, ओह लेस हुई है, परचेज दिस, परचेज डिस्काउंट, अलाउंस जो भी था, लेस किया आपने। क्या है जनाब, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। आप उसको थोड़ा सा हम यूँ कर सकते हैं, इट्स ओके। 30,000 ये लेस हुआ। लेस होने के बाद जो फिगर आई वो आई नेट परचेजेस। और नेट परचेजेस की फिगर लिखी जाती है ओपनिंग मर्चेंडाइज के नीचे 4,80,000 रुपये। $4,80,000, ये दोनों ओपनिंग मर्चेंडाइज और नेट परचेजेस ऐड होती हैं, तो फिगर आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल
फॉर सेल, ठीक है। एंड रिमेंबर, इससे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई वेजेस होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल से पहले वेजेस लिखी जाती है। और अगर कोई पैकिंग मटेरियल है, इस टाइप की कोई चीज़ है, हम बात कर चुके हैं, यानी कि कौन से हैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, तो वो वेजेस के नीचे आते हैं। ये तमाम फिर ऐड होने के बाद फिगर जो आती है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। इसके लिए मेरा जो है लेक्चर है कॉस्ट ऑफ गुड्स वाला जो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला, वो ज़रूर देख लेना। और उसके बाद एक दो और जो लेक्चर है, ताकि जहन नशी हो जाए। ये कितना जनाब हो गया? 7,20,000 रुपये, ठीक है। अभी चेक करते हैं फिगर्स को ना। अच्छा, लेस इसमें से आ जाती है अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि जितनी अवेलेबल हैं आपके पास, उसमें से कितनी मर्चेंडाइज रह गई बिकने से, सेल होने से, वो होती हैं आपकी एंडिंग मर्चेंडाइज लेस एंडिंग मर्चेंडाइज, यानी कि ये रह गई 1,90,000, ये माइनस कर देंगे आपके पास। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से जब माइनस कर दी जाती है एंडिंग मर्चेंडाइज, यानी वो मर्चेंडाइज जो आपके पास साल के आखिर में रह गई, तो आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और यह हमेशा सेल्स में से के नीचे लिखी जाती है 5,30,000, ठीक है, क्योंकि सेल में से माइनस होती है। थोड़ा सा सही है। अच्छा, और सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स निकल जाती है तो फिर बचता है क्या मेरे भाई? ग्रॉस प्रॉफिट, टिड़ी पाँव। अच्छा जी, 4,60,000 ये हो जाएगा, राइट। 4,60,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं तमाम अपने ऑपरेटिंग, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को एक ही हेडिंग में हम काम कर देते हैं। एडमिन को जनरल भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये करने के बाद अब सारे एक्सपेंसेस आप लिखते जाएंगे। यहाँ से आप मैं अगर चाहें तो मैंने टिक नहीं लगाया शायद, टू टू परचेजेस पे टिक लगाया था मैंने, मर्चेंडाइज पे मैंने टिक नहीं लगाया, परचेजेस पे लगा लिया था बहरहाल, और परचेज रिटर्न पे भी टिक लगा लिया था। ये अब आपका काम है टिकें लगाना, ठीक है, लगाएं टिकें, ताकि ये चेक करना है कि कोई बैलेंस ना रह जाए। खैर वो वैसे भी आपका हो सकता है क्योंकि बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस 42,600, ये कॉलम, ये मिडिल कॉलम है, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। तो कॉलम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। रेंट एक्सपेंस 16,200, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है? 4,500, यस। डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन सा, इक्विपमेंट का, 27,000 रुपया लिख लिया। फिर सप्लाईज एक्सपेंस 6,000 रुपये है ना, सप्लाईज 6,000। इसको आपने टोटल किया, अभी एक साथ कॉस्टिंग करते हैं, तो ये टोटल एक्सपेंस आ गया 96,300। ओके, 96,300 ये आ गए। 4,60,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, उस पे में से आपने ऑपरेटिंग, सेलिंग और दूसरी जो है ना जो भी एक्सपेंसेस है वो माइनस किए, ठीक है। तो माइनस करने के बाद जो फिगर आई वो आई 363,700। 3,63,700 ये आपके पास फिगर आई, ये आपके पास आ गया टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर। पूरा लिख देता हूं मैं, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल 3,63,700 रुपये। अब हम इसकी कॉस्टिंग ज़रूर देख लेते हैं, पता चला कि एट द एंड हम फंस जाएं। 9,90,000 2 5,10,000 में से आप लोगों ने तो कॉस्टिंग एक ही साथ करनी है, मैं कर चुका हूँ लेकिन दोबारा चेक कर रहा हूँ। 4,80,000 और प्लस 2,40,000, 7,20,000 माइनस 1,90,000, 5,30,000 माइनस 9,90,000, तो 4,60,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब एक्सपेंसेस 42,600 प्लस 16,200, ये कर रहा हूँ मैं 4,500 प्लस 27,000 और प्लस 6,000, 96,300 आया माइनस 4,60,000, तो फिगर आ गई 3,63,700 नेट प्रॉफिट आ गया फॉर द ईयर, ठीक है। रेंट एक्सपेंस 16,500 है ना, हाँ देखा, ओहो, क्योंकि ये मुझे ख्याल था कि ये मैंने दिस वन 16,500 ही है, 16,500 है, ओके। दोबारा करें, प्लस 16,000, वो वाली जो वहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक यहाँ ट्रांसफ़र हो गई। 16,500 प्लस 4,500 प्लस 27,000 और 6,000, 96,600, ठीक है। ये आया माइनस 4,60,000, 3,63,400, ये फिगर आई आपके पास प्रॉफिट की, जो कि ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में। ये इस वजह से था कि यहाँ पे जो मैंने अपने घर में मैंने किया था, इसको मैंने ले लिया था 1,800 रुपये गलती से, ठीक है। और फिर यहाँ तो मैंने सही कर दिया, वो वहाँ पे एरर थी। नज़र आ रहा है? यस, नज़र आ रहा है। अब मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, इसको मैं जो है यहाँ पे मुझे बैलेंस शीट बनानी है, ये आपने कर चुके हैं। इसको जो है मैं अब रब कर रहा हूँ और यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरीके से ये सवाल एंड होगा। ये मैं पॉज करके मिटाता हूँ ताकि टाइम सेफ रहे। तो ये मैंने
बैलेंस शीट का जो है प्रोफार्मा बना दिया है। बंदे का नाम क्या था यार, करीम, हाँ? तो ये हैं जनाब करीम सन्स। करीम सन्स की इनकम स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बना ली। एंड करीम सन्स की जो है ना हम बैलेंस शीट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं 2011 का, लेक्चर नंबर 2। और परफॉर्मा बना लिया एसेट, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। इक्विटीज़ ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। अब हम फिगर्स डालते हैं टकाटक और इसको ख़त्म करते हैं। करंट एसेट, करंट एसेट्स, इसकी हेडिंग में हमने लिखा कैश, फिर लिखा सन्ड्री डेटर्स, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये आपकी समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप सन्ड्री डेटर्स लिख देंगे, सही है। मर्चेंडाइज, अभी मैं फिगर लिखता हूँ, पहले ये लिख लूँ एक साथ। ऑफिस सप्लाइज, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट या एडवांस, मैं अब यहाँ चलिए लिख लेता हूँ एडवांस रेंट, पूरा लिख लेता हूँ। आपने दोनों लफ्ज़ नहीं लिखने हैं, आपने जो है रिमेंबर एक लफ्ज़ लिखना है, या तो एडवांस लिखना है या प्रीपेड लिखना है। लेकिन मैं आपकी समझ के लिए ये लिख रहा हूँ कि दोनों आप कोई सा भी आइदर आप जो है ना लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिगर लिखते हैं। कैश आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में लिखते हैं हम, हैं? आउटर कॉलम में यहाँ लिखते हैं। ओके, ये आउटर कॉलम में हम टोटल की अमाउंट लिख देंगे। कैश 96,000, सन्ड्री डेटर्स 3,30,000, फिर 1,90,000, फिर ये क्या है, ऑफिस सप्लाईज 12,000, 6,000 एक्सपेंस हो गई थी ऑफिस सप्लाईज और 12,000 रह गई, 18,000 खरीदी थी। प्रीपेड इंश्योरेंस 19,500 एंड एडवांस रेंट 1,500। वो जो यहाँ पे हमने रेंट के अंदर गलती की थी उसको सही कर दी 1,500। तो टोटल करंट एसेट आपके पास आया 649,000। अभी मैं रोकता हूँ उसको। अब हम जो है हमने कहा कि टोटल करंट एसेट मेरे पास 649,000 आ गया है। ठीक है, अभी चेक करते हैं इसको। और अब यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं नॉन करंट एसेट्स की। ठीक है, पहली हेडिंग थी करंट एसेट की, ये टोटल आपने लिख दिया। दूसरी हेडिंग नॉन करंट एसेट की, ऑफिस इक्विपमेंट है ये, ऑफिस इक्विपमेंट हाउ मच, 2,10,000। इसमें से आपने लेस कर दिया, क्या है, एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है, खाली एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अलाउंस लिख देता हूँ मैं अभी, क्योंकि एकोमुलेटेड का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 27,000 रुपये।
कि माइनस होने के बाद आ गया 1,83,000 रुपये। तो टोटल नॉन करंट एसेट कितने हो गए जनाब? 1,83। तो टोटल एसेट्स आपके पास आ गए, टोटल एसेट्स आपके पास आ गए, यहाँ पे ख़त्म हो गया, 8,32,000। $8,32,000 आपके हो गए। अब मैं इसको ऐड करके चेक कर लूँ जल्दी से, ठीक है। 96 प्लस 330 190 प्लस 12 प्लस 19,500 प्लस 1,500 649 ये आ गया। 2,10,000 माइनस 27,000 1,83 ये आ गया। 1,83 प्लस 649 तो ये आ गया 8,32। ठीक है जी, तो आपके एसेट ये हो गए और ये डबल लाइन आ गई। अब आए इक्विटीज़ में, पहला आया है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कितनी है, जल्दी जल्दी करना है यार, टाइम जो है ना बहुत हो गया। लायबिलिटी में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर जिसे आप अकाउंट पेएबल कहते हैं 45,000 है, मिडिल इनर कॉलम में लिख दिया। और सैलरीज पेएबल 3,600 है। आउटर कॉलम में कितनी है? 48,600। तो टोटल लायबिलिटी आपके पास आ गई टोटल लायबिलिटीज आपके पास आ गई 48,600। नीचे आया ओनर्स इक्विटीज। ओनर इक्विटीज का जो है पहला है कैपिटल, वो कितना है? 4,20,000। 4,20,000 आपका यह है। और ऐड होता है इसके अंदर प्रॉफिट, कितना है? 3,63,400। ठीक है जी। और यहाँ मैं असल में ड्राइंग हो ना हो मैं लिखता हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस रहे, मुझे याद रहे। तो ये हो जाता है 7,83 7,83,400। ठीक है जी। और टोटल जो है, नहीं यहाँ पे लिखूँ टोटल कैपिटल। जब पूरा लिख रहे हैं हम हर एक को 7,83,400। तो टोटल इक्विटीज आपकी हो गई। टोटल एसेट के सामने आपने लिखा टोटल इक्विटीज हो गई आपके पास 8,32,000। ठीक है, ये हो गई। एंड जल्दी से इसको टोटल कीजिए। 45 प्लस 3,600 48,600 प्लस 4,20,000 और 3,63
400, 783,400 प्लस 48,600, 832,000। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि आपकी बैलेंस शीट जो है ये आपकी टैली हो गई। ये हिस्सा आपने इनकम स्टेटमेंट का बनाया, ठीक है जी। और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो है आपने बैलेंस शीट बनाई। ये क्लासिफाइड फॉर्म है, क्लासिफाइड जो है ना अकाउंट फॉर्म है, रिपोर्ट फॉर्म नहीं है। रिपोर्ट फॉर्म हम देख चुके हैं, वो सीधी सीधी बन रही होती है। नॉर्मली जो है अकाउंट फॉर्म बनाई जाती है, लेकिन होती क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड मतलब लाइबिलिटीज़ अलग हैं, ओनर सिक्योरिटी अलग है, नॉन करंट एसेट अलग हैं, करंट एसेट अलग हैं, अलग एक एक चीज़ अलग अलग दी हुई है। तो इस वजह से ये क्लासिफाइड बैलेंस शीट कहलाती है, ठीक है। लेकिन अकाउंट फॉर्म है, ये आप देख रहे होंगे अकाउंट फॉर्म है। तो ये आपने कर लिया और ये सवाल कर लिया, इंशाल्लाह जो है आपका ये चीज़ मुकम्मल हुई। और अब आगे जो है हम इसको मेरे ख्याल में 6-7 सवाल और रहते हैं। आई डोंट नो क्या 8 रहते हैं, तकरीबन 7 या 8 सवाल रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के। तो उसको जो है फिर हम मुकम्मल करेंगे और फिर देन फर्दर जो है ना हम डिसाइड करेंगे वेयर टू गो एंड हाउ टू गो। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।